प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाला है सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा स्थिर विद्युत विभव। तो स्थिर विद्युत विभव क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, जैसे कि हमारे पास क्या एक प्लस की आवेश रखा है। प्लस की आवेश कहाँ रखा है? बिंदु ओ पर एक प्लस की आवेश रखा है। ओके, यहाँ एक बिंदु ये ए है और एक बिंदु ये बी है। बिंदु ओ पर प्लस की आवेश स्थित है। इस प्लस के आवेश के विद्युत क्षेत्र मान लो इस प्लस के आवेश का विद्युत क्षेत्र यहाँ बी तक है। बी तक इसका एरिया ऐसे कहाँ तक है? बी तक एरिया है इसका, मतलब विद्युत क्षेत्र का एरिया क्या है, कहाँ तक है? बी तक है। ओके, अब ए पर क्या रखा हुआ है? एक परीक्षण आवेश Q0। तो परीक्षण आवेश भी क्या होता है? धन आवेश होता है ना। परीक्षण आवेश धन आवेश होता है। तो बाह्य बल लगाकर अब मान लो क्या करते हैं, देखो ये प्लस की आवेश है, ये भी प्लस की आवेश है, तो इसके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो इसके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। मतलब इधर बल क्या लगेगा? इधर लगेगा। इस प्लस की आवेश के कारण परीक्षण आवेश क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। मतलब ये इस पर बल किधर लग रहा है? इधर लगेगा, इस दिशा में, इससे विपरीत लगेगा। ओके, अब क्या हो रहा है? इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम क्या करते हैं? इस परीक्षण आवेश Q को B तक लाना है। तो B तक लाने पर क्या करना पड़ेगा? कुछ कार्य करना पड़ेगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करते हैं, ओके, परीक्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि एकांक धन आवेश को, जैसे कि मान लो बोल रहे हैं हम कि Q0 आवेश को क्या करते हैं? इस A बिंदु से B तक लाने पर W कार्य करना पड़ रहा है। मान लो Q0 आवेश को क्या कर रहे हैं? A से B तक ला रहे हैं, तो W कार्य करना पड़ रहा है। तो एकांक आवेश को यहाँ से एकांक आवेश को तो क्या करेंगे? एकांक आवेश के लिए W/Q0। तो इस W/Q0 को ही हम क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। मतलब हम इसकी डेफिनेशन क्या देंगे कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ओके, तो एकांक धन आवेश को क्या कहते हैं? अनंत से लेके आते हैं। अनंत से क्यों लेके आते हैं? क्योंकि अनंत पर क्या होता है? जो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र अनंत पर क्या होता है? शून्य होता है। अनंत पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसलिए हम क्या करते हैं? अनंत से लेकर के आते हैं। ओके, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V से प्रदर्शित करते हैं। मतलब V बराबर क्या हो जाता है? V बराबर W/Q0। ये क्या होता है? विभव, मतलब कार्य, एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। V बराबर W/Q0। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? विभव का मात्रक, तो W मतलब कार्य का मात्रक, और Q0 मतलब आवेश का मात्रक। कार्य का मात्रक आपको पता है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल,
और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ओके, तो क्या हो गया विभव, तो जूल प्रति कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विभव का मात्रक, विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम, मतलब जूल प्रति कूलाम ये होता है। विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। या फिर हम जैसे बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट, विभव 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलाम। या फिर बोल सकते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है, तो 1 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम ये होता है। इसका विमी सूत्र क्या होता है, तो विमी सूत्र, इसका विमी सूत्र, तो कार्य का विमी सूत्र, तो कार्य का विमी सूत्र और आवेश का विमी सूत्र। तो कार्य का विमी सूत्र क्या होता है, आपको पता है कि ml² T⁻² ये होता है, और आवेश का होता है A क्षेत्रफल इंटू समय ये होता है। ओके, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा विमी सूत्र किसका, विभव का विमी सूत्र, तो विभव का विमी सूत्र, तो विभव का विमी सूत्र यहाँ से हमें मिल जाता है कि ml² T⁻, ये T ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और फिर A-1, तो ये किसका विमी सूत्र हो गया, विभव का। इसकी प्रकृति क्या होगा, मतलब इसकी राशि कैसे होगी, तो प्रकृति आप बता सकते हो, तो इसकी प्रकृति मतलब जो राशि होगी कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। क्यों अदिश राशि होगा, क्योंकि कार्य अदिश राशि है, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है। तो इसकी राशि कैसी होगी, अदिश राशि, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है। कुछ पॉइंट देख लेते हैं, तो देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, को विद्युत विभव जो होता है, विद्युत विभव किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण होता है। क्या होता है, विद्युत विभव किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण होता है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या होता है कि अर्थात आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब उसकी जो स्थिति रहता है उस पर निर्भर करता है, कि उसके पथ पर निर्भर नहीं करता, जिससे होकर आवेश को ले जाया जाए। मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ये जैसे एक बिंदु यहाँ पास है, एक बिंदु ये, तो यहाँ से यहाँ तक हम आवेश को लाते तो ऐसा लाए, चाहे ऐसा करके ऐसा घुमा फिरा के लाए, चाहे ऐसा लाए, चाहे जैसा भी लाए, इधर ऐसा एक बिंदु से ए से हम बी तक जैसा भी लाए, तो इस बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। इसके जो रास्ता है इसके मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, इसकी स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब यही है कि विद्युत विभव किसी बिंदु का क्या होता है, अभिलाक्षणिक गुण होता है। और क्या होता है, एक अनंत पर विद्युत विभव, अनंत पर विद्युत विभव शून्य होता है, मतलब बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के बाहर, अनंत मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर, तो विद्युत क्षेत्र के बाहर, तो विद्युत क्षेत्र के बाहर क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। मतलब अनंत पर विद्युत विभव शून्य होता है। अब देखते हैं विभव के प्रकार। तो विभव के प्रकार क्या क्या होते हैं, विभव के प्रकार, तो विभव के प्रकार क्या होते हैं, विभव 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है धनात्मक विभव, और दूसरा होता है ऋणात्मक विभव। विभव 2 प्रकार के, धनात्मक विभव। तो धनात्मक विभव क्या होता है, पहला धनात्मक विभव
इसमें क्या होता है, जब एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। मतलब क्या करते हैं कि हम जैसे कि यहाँ से इस बिंदु ए से यहाँ तक हम लेके आ रहे हैं बिंदु बी तक, ए से बी तक क्या करते हैं, लेकर के आते हैं जो परीक्षण आवेश Q0 होता है, परीक्षण आवेश Q0 को हम बी तक लाते हैं। ठीक है, इसके विद्युत क्षेत्र मान लो प्लस Q आवेश रखा हुआ है, इसके विद्युत क्षेत्र बी है, बी तक इसका विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ से हम यहाँ तक लेके आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण होगा, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ रहा है। तो क्या हमें कार्य करना पड़ रहा है, तो कार्य करना पड़ रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, धनात्मक कार्य कराएगा। मतलब प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं, मतलब इसको क्या कर रहे हैं, कार्य करके, क्योंकि ये आवेश तो इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, सिस्टम तो इसे प्रतिकर्षित कर रहा है, लेकिन काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। मतलब इसको यहाँ से बाह्य बल लगा करके इधर लाने का प्रयास कर रहे हैं, इधर ए से बी तक बाह्य बल लगाकर लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ धनात्मक विभव होगा। मतलब जब एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं, विभव, उस बिंदु का विभव धनात्मक विभव कहलाता है। ये इसका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा। इसी प्रकार ऋणात्मक विभव क्या दे सकते हो, ऋणात्मक विभव, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, और इसमें ऋणात्मक विभव क्या हो जाएगा, सिस्टम कार्य करेगा। मतलब कि कोई निकाय है, ये सिस्टम मीन्स जब एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है। मतलब क्या किया जाता है, अगर मान लो हम यहाँ क्या रख देते हैं, जैसे इसके लिए ये प्लस Q आवेश है, ओ पर रखा हुआ है, बी तक हमें लाना है, बी इसका इस क्यू का क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब ए से लेकर के आते हैं, ठीक सर, ये इस बार क्या है, ये माइनस है, माइनस Q आवेश है, ओके। और यहाँ पर परीक्षण, क्योंकि परीक्षण आवेश को हमेशा धनात्मक लिया जाता है, तो इस देखो अब क्या हो जाएगा, ये खुद इसको क्या करेगा, ये जो रखे हैं विद्युत क्षेत्र रखे हैं, विद्युत क्षेत्र ये जो आवेश Q आवेश माइनस Q आवेश का विद्युत क्षेत्र यहाँ तक है, तो इसको हम इधर क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। मतलब ये सिस्टम ही कार्य कर रहा है, सिस्टम का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। मतलब बिंदु आवेश बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल द्वारा, ये खुद विद्युत बल क्या कर रहा है, इस विद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि लाने में विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, इसमें कार्य करना पड़ता है, इसमें स्वयं जो सिस्टम है, सिस्टम का विद्युत बल क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक विभव बोलेंगे। ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। मतलब क्या लिखोगे कि जब एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है, तो उस बिंदु का विभव ऋणात्मक विभव कहलाता है। इसका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक विभव का डेफिनेशन हो जाएगा।